हेलो बच्चों, तो अपन करते हैं क्या। कक्षा 10 गणित अध्याय 5 क्या है, समांतर श्रेणियां। प्रश्नावली क्या है अपने पास, 5.3 है। इसका तीसरा सवाल है कि एपी में तीसरे का कौन सा है, 8वां सवाल है। ठीक है, एक एपी में एन ए एन यानी अंतिम पद दिया है कितना, 4, और डी यानी सार्वधातर कितना दिया है, 2, और एस एन यानी पदों का योग कितना दिया है, -14 दिया है। तो n ज्ञात करना है पदों की संख्या, और a यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है, जो जो पहले दिया है उसको लिखते हैं अपन। तो यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है, बराबर a n यानी अंतिम पद दिया है क्या, 4, और d यानी सार्वधातर दिया है कितना, 2, और पदों का योग दिया है यानी एस एन बराबर दिया है -14। ठीक है, तो n बराबर ज्ञात करना है और a बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये ज्ञात करना है तो चलो करते हैं पहले। यानी अंतिम पद दिया है a, तो इससे चलते हैं पहले। a n बराबर कितना दिया है, 4। a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 और इंटू में d बराबर कितना, 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि एक का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो a प्लस n का मान भी नहीं दिया है, n का मान भी नहीं दिया है, तो n का मान भी ऐसा कैसे ही रखेंगे, n-1 लिखेंगे। अब d का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो इंटू करेंगे 2 बराबर 4। तो यहाँ देखो क्या कि a प्लस 2 का गुणा n से करेंगे तो क्या होगा, 2n हो जाएंगी, और इससे करेंगे तो -2 हो जाएगी, बराबर कितना है, 4। अब ये देखो a प्लस के 2n बराबर, ये क्या हो गए, 2 माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, a का मान फ्री कर लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस के प्लस के 2n है, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे, -2n। ठीक है, ये 2n हो गए, तो इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे दिया क्या है तो उसमें चलते हैं। ठीक है, यानी पदों का योग दिया है एस एन बराबर दिया है कितना, -14 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो पदों का सूत्र क्या होता है, पदों का योग का, तो n/2 कोष्टक के अंदर होता है 2a प्लस n-1 और n2 में d, और कोष्टक बंद बराबर कितना दिया है, -14। ये n/2 है तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे। ठीक है, और 2 इंटू a का मान कितना निकला है अपना, 6 माइनस के 2n, तो इसको रखेंगे 6 माइनस के 2n। ठीक है, प्लस n-1 और d का मान कितना है, 2 है तो 2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बराबर का -14, ये ऐसा कैसे रहेगा। अब ये 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये कितने हो, इससे करेंगे 14 से माइनस के, तो ये कितने हो जाएंगे, -28 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा क्या, n 2 का गुणा करेंगे 6 से, तो 6 दूनी कितने, 12। अब 2 से करेंगे तो क्या होगा, -4n हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 2 का गुणा n से करेंगे तो हो जाएगा 2n, माइनस के 1 से करेंगे तो -2 हो जाएंगे। ठीक है, इधर क्या हो जाएंगे, -14
2 ये था तो ये गुणा में चला गया तो ये गुणा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये n है। अब ये देखो प्लस का 12 है और माइनस का 2 है। क्या है? प्लस के 12 माइनस का 2, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 10 प्लस का। अब यहाँ क्या है? यहाँ पे है माइनस के 4 n, यहाँ पे प्लस के 2 n है। तो 4 में से 2 कम करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 2 n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 2 n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बराबर में कितना है? 14 दूनी कितने हो जाएगी? माइनस की 28 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये हो जाएगा कितना? 10 n और n माइनस के 2 n से करेंगे तो क्या होगा? माइनस के 2 n स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या है? माइनस के 28 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये पहले लिखेंगे माइनस के 2 n स्क्वायर प्लस के 10 n, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 28 हो जाएगा। प्लस का 28 हो जाएगा। बराबर क्या है? 0। अब यहाँ क्या करेंगे? -2 का भाग देंगे। भाग देने पर ठीक है, 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा n वर्ग। ये प्लस का है तो ये कि माइनस का हो जाएगा कितना? 5n। ये प्लस का 28 है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 14। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। तो बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो कि n यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? n से गुणा करेंगे तो माइनस के 14 n स्क्वायर हो जाएगा। 14 n का ऐसे खंड करें कि जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो इसका खंड क्या हो जाएगा? 7 और 2। ठीक है, तो खंड कैसे करेंगे? तो n वर्ग माइनस के 7n करेंगे और प्लस के करेंगे 2n। ठीक है, और माइनस के 14 बराबर कितना? 0। तो 0 रखेंगे। ठीक है, अब 0 रख दिया अपन ने तो एक किस्म से कॉमन लेंगे और एक इसमें से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस के 7 हो जाएंगे। इधर क्या करेंगे? इधर लेंगे 2 कॉमन। ठीक है, तो क्या बचेगा? n माइनस के 7 बचेगा बराबर 0। तो ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे n माइनस के 7 और एक क्या बचेगा? n प्लस के 2। अब इसके बराबर में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है, तो n माइनस के 7 बराबर 0, n प्लस के 2 बराबर में 0। तो n का मान कितना आएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा और इधर क्या होगा? n बराबर माइनस के 2। जबकि अपन क्या माइनस वाले और भिन्न वाले इसमें नहीं लेते हैं, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो n का मान कितना आ गया अपने पास? 7 आ गया। कितना आ गया? 7। तो अब n का मान 7 आ गया तो क्या करेंगे? n का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास? अपने पास है a बराबर 6 माइनस 2n, ये समीकरण है। तो a बराबर 6 माइनस 2n ये समीकरण है। तो a बराबर 6 माइनस के 2 और इंटू n का मान कितना आया है? 7। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएंगे? 6, ये कितना हो जाएगी? 7 दूनी 14, ये माइनस के 14 हो जाएंगे।
अब 14 में से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा? 4 2 यानी 8, किसके आएगी? माइनस के 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो ए का मान आ गया। पूछ क्या रहा था वो? एन यानी पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 7 है और प्रथम पद क्या है? 8 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, एन बराबर कितना? 7 पदों की संख्या और प्रथम पद ए बराबर कितना है? माइनस का 8 आया है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा सवाल? अपना 8वां सवाल क्लियर हो गया। ठीक है।